राधे राधे। ये पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम का महीना अति श्रेष्ठ है। दान पुण्य करने के लिए, व्रत करने के लिए धर्म का महीना है और मैं इसमें उपवास ही रही हूँ। हर रोज़ बड़ के नीचे आकर कहानी सुनती हूँ और जो 33 चीज़ का दान करती हूँ वो यहीं करके चली जाती हूँ। ये है जोड़ी वाले मंदिर की मंदिर। इसमें गौशाला भी है। कुछ ही भक्त इस गौशाला से भी जुड़ पाए क्योंकि ये नई है और बहुत से भक्त जुड़ेंगे जब भी इसी गौशाला का उत्थान होगा। और मैं यहाँ पर संत लोग आए हुए हैं। कहते हैं पुरुषोत्तम मास का दान संतों को देना चाहिए और महीनों का दान गृहस्थियों को देना चाहिए। संत नहीं मिले तो आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो गले में रुद्राक्ष या तुलसा की माला पहनता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, जनेऊ धारण करता हो, यानी कि हाव भाव से भी वो आपको पंडित लगे, उसे आप ये दान दीजिए। तो मेरे तो कोई पुण्य करे हुए हैं कि यहाँ पर संत लोग आए हुए हैं और मैं नित्य कहानी सुनकर उनको दे जाती हूँ और वो तुरंत ही पा लेते हैं। मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ। तो सुनिए पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक औरत ही जबकि आपकी हर तीसरे साल पुरुषोत्तम आता, जब पुरुषोत्तम नाती और पुरुषोत्तम नाती आपकी पूजा पाठ करती, बढ़ती रहती और 33 चीज़ को प्रतिदिन दान करती। अब बात वो करता करता बुढ़ापो आवे लागो। एक दिन बेटो बोलियो माँ अब पुरुषोत्तम मास आवे तो पुरुषोत्तम मत ना आए, क्योंकि व्रत करने से कोई फ़ायदो मिल रही हो को नहीं, दान पुण्य करने से कोई फ़ायदो मिल रही हो को नहीं। मेरी बढ़िया नौकरी कौन लागी, तेरी भूख गरमड़ी को नहीं हुई, कोई बाड़े घर में खेल रही हो को नहीं, तो तू क्या ना भूखा मरे। बा बोली बाया मैं पुरुषोत्तम नहीं पूछिया छू अया तो मैं व्रत छोड़ू को नहीं। अब डोकरी आपकी पुरुषोत्तम ने पूछवाने घर से निकली और चलती चलती बोलती जाए पुरुषोत्तम महाराज मने मिलो, पुरुषोत्तम महाराज मने मिलो। आगे से जाता है कोडी मिल गो। बोले डोकरी कट्ठे जा रही है, बोली पुरुषोत्तम से मिलवा जा रही हूँ। तो बोले एक समाचार मारो भी लेती जा। जब मैं 15 साल को यदि मेरा कोड होगी और मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसो कि अपराध बन गो कि मेरा कोड होगी। बोली भाई पूछिया शू। आगे से गई कुमार मिल गो। बोले डोकरी मैं मारी भी पूछती जा कि मैं ना मटका बनावा जगह मारा मटका ना बने को नहीं और कुछ बन जावा तो पक्के को नहीं, तो मारो तो धंधो ही हुई है। मारी भी पूछी आई। आगे से डोकरी गई तो एक सरप मिल गो। सरप बोलियो मेरी सरपणी अंडा देवे है लेकिन सपोला को नहीं निकले, तो मेरी गृहस्थी आगे को नहीं बढ़ रही, तो तुम्हारे लिए भी पूछी आई। बोले भाई ठीक है तेरे लिए भी पूछी होंगी। अब डोकरी करे पुरुषोत्तम महाराज मिलो। एक बणियो मिल गो। बोले डोकरी माई बड़की छाया में बैठे हो। तो बा बोली डोकरी किथे विचार मगन किया हो रहा हो। तो वह बोले के करूँ, मेरा धंधो तो खूब चल रहा है, नौकर चाकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे तो बरकत को नहीं होवे और मेरे घर में शांति को नहीं। तो डोकरी मारी भी पूछे है थारा पुरुषोत्तम ने कि मारे के अपराध लगे है। बोली ज़रूर। अब डोकरी तो आगे से गई जरा एक फटिया गाल बुरा हाल एक जोगी बड़की छाया में बैठे हो घेर घुएर बड़। डोकरी आपकी जार पाँच में देखी तो वो बोलियो डोकरी कट्ठे जा रही है। बोली पुरुषोत्तम से मिलवा जा रही हूँ। तो बोली पुरुषोत्तम से मिलवा जा रही है, जना तो पुरुषोत्तम मिल जाए तो तू कहीं जानेगी। डोकरी बोली मिलवा तो दे, अगर मिल जैसी तो मैं घड़ी जान जैसी हूँ। आप तो साधु महात्मा हाँ वह पुरुषोत्तम भगवान ही हाँ वह आपके सह रूप में आगा, चतुर्भुज रूप में आगा। डोकरी तो चढ़ना में गिर गई और भगवान बोलिया डोकरी मांग ले, तू तब वर्ष पुरुषोत्तम बनायो है, व्रत करियो, धर्म पूर्ण करया तो तू कुछ मांग। डोकरी बोली महाराज थाने देखने के बाद मैं अब मांगवा कि कुछ पीछे को नहीं, बस जब मैं मृत्यु लोक से आऊँ तो थारे द्वार में आ जाऊँ, थारे चढ़ना में ही बैठी रहूँ, यही इच्छा है। लेकिन रास्ता में जो मिलिया वह मैंने पूछियो बाका बताओ और मेरा बेटा वो जो मांगियो बाने दो। तो पुरुषोत्तम महाराज बोलिया कि डोकरी बढ़िया ने कह दीजिए कि वो कम तोले है जी के कारण भी कहे यो है ना घर में शांति को नहीं, बरकत को नहीं हुए। कुछ आपका धर्म से दान करे और पूरो तोले तो भी वो दोष मिट जावे। और तू भी सरप ने कह दीजिए कि वो एक गर्भिणी नारी ने डसगो भी के बालक और भी की मृत्यु होगी, भी को दोष लागो। आपकी कौस्तुक मणि वो सरप अगर कोई भी न देवे गरीब ने तो यो दोष भी सरप को मिट जावे। बोली ठीक है। आगे से गई एक जना बोले पुरुषोत्तम महाराज बोले डोकरी माई कुमार ने कह दीजिए कि एक गरीब माता पिता कन्या का भी कनाया कलश ले बने। कुमार ने भी की आर्थिक स्थिति को पतो हो, लेकिन वो बिना पिसा लिया कलश दियो को नहीं, वह गिड़गिड़ाया। पर कुमार तो जिद्दी पागो, इसलिए भी का दोष लागो। 100 मटका कोई धर्म स्थान पर मिलावे या प्याऊ खिलावे तो भी को दोष मिटे। और बोले बिना कह दीजिए कोडी ने कि वो पिछले जन्म में राजा हो
लेकिन ऐसो राजा वो निरपराधी जनता ने परेशान कर तो जनता की हाय लागना के कारण भी कोड़ चुए है। तो वो कुछ आपको धन देवे, क्षमा याचना करे पुरुषोत्तम प्रभु से, दे देता से तो भी किया कोड़ समाप्त हो जावे। डोकरी बोली महाराज थारा दर्शन कर लिया, अब मैं समाचार खबाने जाऊं, और जब मेरो अंत समय आवे तो आप मैंने दर्शन दीजियो, मेरी आँखिया का सामना आप आयो और आपको नाम लेता लेता ही देह से प्राण निकले। ऐसी कृपा मेरे पर आप जरूर करियो। आ कृपा तो प्रभु आप सब भक्ता पर करियो और मेरे पर भी विशेष रूप से करियो। पूजा पाठ करने से और सब करने से शांति बहुत मिले, अपन मन में एक बेचैनी आई रहे कि अंत समय में क्यों है वो, तो सब या कृपा करियो। फिर वह डोकरी आपकी चाली जना ने जो को सपलिया भी ने बणियो मिलियो। बोले डोकरी पूछिए, बोली पूछिए भाई तू कम तोले है जी के कारण तेरा दोष लाग रही है, तो पूरो तो लिया कर और आपने ने जो को तेरा में से थोड़ो धन में से दान दे। बोले डोकरी माई तू समाचार लाई तो दान भी मैं तो तन नहीं देशूँ, आपको डोकरी ने दान दे दियो और बढ़िया राजी हो गो। आगे गई जना वो सरफ मिल गो। सरफ बोले डोकरी माई बता, बोली भाई तू कोई गर्मणी नाइन डस गो और बिक्र भी का बालक की मरती होगी जी का कारण दोष लागियो, तो तेरे पास कौस्तुक मणि है बात तो कोई गरीब न दे दे। बोलियो मेरे कन काला कन क्यों गरीब आवे, मेरे से सड़ रहे डोकरी में तो तन नहीं दे देसी, डोकरी ने दे दी सरफ। आगे गई जना वो बोलियो आपको कुमार। बोले डोकरी माई बता, बोली भाई एक गरीब माता पिता लड़के का पेड़ बनाया और तू बाने बिना पिसा लिया कलश दियो को नहीं। अरे भाई एक कलश तो तू भी कन्या के ब्याह में दे ही सको हो, तो तेरा दोष लाग गो, इसलिए तू है ना 100 मटका कोई प्याऊ खुलाए कोई धर्म स्थान पर मिला। बोले भाई डोकरी माई मैं तुरंत ही कर देशूँ, मेरो तो रोजगार ही मटका बनाबा को है। और कुमार राजी हो गो। आगे से गई कोडी मिलियो। कोडी ने डोकरी माई कही कि भाई तू राजा हो पिछले जन्म में, लेकिन कुछ ऐसा कर्म बनया कि आ तेरे कोड़ चुभ रही है, तो जनता के हाय लिए निरपराध जनता ने परेशान करियो है। वो तो बहुत आँखें मांस हो गिरिया भी कह, और वो तो बहुत विखल हो गो कि मैंने ऐसा अपराध कर दियो, प्रभु मैंने क्षमा करो, प्रभु मैंने क्षमा करो, हे पुरुषोत्तम महाराज मैंने क्षमा याचना मांगू हूँ। तो बिकी भी कोड़ समाप्त होगी। अब डोकरी आपके गांव में गई, एक बड़ी सी कोठी और नौकर चाकर वो आरता को थाड़ लेकर आई। बोली माजी थे तो पुरुषोत्तम सब बहुत कुछ मांग लिया, मैं तो थाने थारो बेटो तो इतनी मांगवा कि कहीं को नहीं, आपन तो पुरुषोत्तम महाराजिया को तो दियो है कि आपा तो खूब दान पुण्य करा और खूब आनंद के साथ जीवन जीवा। डोगरी सारी नगरी में एलो फिरा दियो, बेटा को बढ़िया व्यवसाय चाल गो, वो गर्भणी होगी, सारी नगरी में एलो फिरा दियो कि हर तीसरे साल पुरुषोत्तम आवे, करेड़ो दान पुण्य एड़ो कदे भी को नहीं जावे, कदे तत्काल फल मिल जावे, कदे थोड़ो विलम्ब से मिल जावे, ये सब कर्मा का प्रभाव है। लेकिन सब पुरुषोत्तम मास नायो और सब नाके 33 चीज़ा रोजिना दान करियो और संत महात्मा को आदर करियो। और अपने गंगा जी नहा सको तो गंगा जी, नहीं तो घर में ही हर हर गंगे करता नहायो। और पुरुषोत्तम मास सूर्य उदय होने के पहले ही स्नान कर लीजियो। डोकरी ने सारे गांव में सारी नगरी पुरुषोत्तम नहावा लागी, सारी नगरी धार्मिक होगी, नगरी की उन्नति होगी। और दूरी है तो पूरी करियो, पुरुषोत्तम मास की कहानी है। हे पुरुषोत्तम देवता दूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो परमाणा छोड़ियो। मैं तो थारा इतना सा नाम जाना, कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न सन ही को फल दीजियो। बोलिए राधे राधे श्याम मिला दे।